साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। तो सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग का मामला पूरे मुंबई में आग की तरह फैल रहा है। फायरिंग के बाद सियासी बयानबाजी भी जमकर हो रही है, जहां एक तरफ सीएम शिंदे ने सलमान खान से फोन पर बात की और सुरक्षा का भरोसा दिया, वहीं यूबीटी नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने सलमान खान को मुंबई छोड़ने की सलाह दे डाली है और एकनाथ शिंदे पर कई आरोप मढ़ दिए। संजय राउत ने कहा कि एकनाथ शिंदे का ध्यान सिर्फ बीजेपी की चरण वंदना में है, उन्हें कानून व्यवस्था से कोई मतलब नहीं है। तो सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग पर क्या क्या बोले संजय राउत, आपको बताते हैं सब। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो दरअसल सलमान खान के मुंबई स्थित घर के बाहर 14 अप्रैल रविवार की सुबह मोटरसाइकिल सवार 2 अज्ञात व्यक्तियों ने फायरिंग कर दी। इसके बाद पुलिस ने उनके आवास के आसपास सुरक्षा कड़ी कर दी है और पुलिस ने बताया कि मुंबई के बांद्रा इलाके में स्थित गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर सुबह करीब 5 बजे 2 व्यक्तियों ने 4 गोलियां चलाई और वहां से भाग गए। सलमान खान का घर इसी गैलेक्सी अपार्टमेंट में है और फायरिंग के वक्त सलमान खान घर के अंदर ही मौजूद थे। वहीं पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है, सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। इधर जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई ने सलमान खान के घर के बाहर हुई फायरिंग की जिम्मेदारी ली है। लॉरेंस का भाई अनमोल अमेरिका में रहता है और उसने एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए सलमान खान के घर के बाहर हुई फायरिंग का जिम्मा लिया है। साथ ही कहा है कि सलमान, हमने ये हमला तुम्हें सिर्फ ट्रेलर दिखाने के लिए किया था, ये हमारी पहली और आखिरी वार्निंग है और अब ट्रेलर नहीं पूरी फिल्म देखने के लिए तैयार हो जाओ। अब सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग को लेकर संजय राउत ने एकनाथ शिंदे सरकार को घेरा है और कहा है कि एकनाथ शिंदे का ध्यान मुंबई या मुंबई के लोगों पर है ही नहीं। जिस शहर में सलमान खान सुरक्षित नहीं रह सकते, भला वहाँ के लोग कितने असुरक्षित है ये अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। संजय राउत ने कहा कि शिंदे का पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ चुनावों पर है, बीजेपी की चरण वंदना में है। धोखे से सीएम की कुर्सी हथियाना आसान है, मगर उस कुर्सी की जिम्मेदारी संभालना बेहद मुश्किल है। संजय राउत ने ये भी कहा कि मैं तो सलमान खान से कहूँगा कि जान प्यारी है तो मुंबई छोड़ दो, क्योंकि यहाँ बैठी सरकार सिर्फ चुनाव जीतने के लिए मेहनत कर रही है। उन्हें किसी की सुरक्षा से कोई लेना देना नहीं है, उन्हें शहर की कानून व्यवस्था से कोई मतलब ही नहीं है। संजय राउत यही नहीं रुके, राउत ने आगे कहा कि जब हम सरकार में थे तब किसी की हिम्मत नहीं थी कि गुंडे ऐसे बेखौफ बंदूक लेकर घूमे। अब गुंडों को भी पता है ना कि कुर्सी पर तो खुद बड़ा गुंडा बैठा है, तो उन्हें किसी का डर है ही नहीं। तभी तो सलमान खान के घर फायरिंग कर दी गई और पुलिस और सरकार अब तक कोई जवाब नहीं तलाश पा रही। तो आपको क्या लगता है, क्या संजय राउत ने जो कहा वो सही कहा? क्या वाकई में मुंबई में गुंडा राज बढ़ता जा रहा है? सलमान खान के घर के बाहर हुई फायरिंग की घटना पर आपका क्या कहना है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो बीजेपी ने बड़ा हैरानी भरा फैसला लेते हुए महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री अजित पवार का नाम अपने स्टार प्रचारकों की सूची से अचानक हटा दिया। और सबसे हैरानी की बात यह है कि बीजेपी ने एकनाथ शिंदे और अजित पवार का नाम अपनी सूची से इसलिए हटाया क्योंकि शरद पवार ने इसकी शिकायत चुनाव आयोग में की थी। जी हाँ, बीजेपी की ओर से अपने प्रचारकों की सूची में ये सुधार भारतीय चुनाव आयोग यानी ECI के उस पत्र के बाद किया गया जिसमें कहा गया था कि पॉलिटिकल पार्टियां अन्य पार्टियों के नेताओं के नाम पर स्टार कैंपेनर को अपनी लिस्ट में शामिल नहीं कर सकती और इसीलिए बीजेपी ने एकनाथ शिंदे और अजित पवार का नाम अपने स्टार कैंपेनर की लिस्ट से तुरंत हटा दिया। और बड़ी बात यह है कि ये सब कुछ शरद पवार के कहने पर किया गया। दरअसल बीजेपी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 40 स्टार प्रचारकों की एक संशोधित सूची ECI को सौंपी है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को लिखे पत्र में बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने कहा कि इस सूची को महाराष्ट्र राज्य के लिए चौथे और 5वें चरण में आने वाले संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के लिए वैध माना जा सकता है, जब तक कि हम निर्धारित समय सीमा के अंदर इसके लिए एक संशोधित सूची नहीं भेज देते। यहाँ आपको बता दें कि शरद पवार की तरफ से एकनाथ शिंदे और अजित पवार को लेकर ECI में शिकायत की गई थी और कहा गया था कि बीजेपी ने उनको प्रचारकों की सूची में रखा है, जबकि वो अदर पॉलिटिकल पार्टी से कनेक्टेड हैं। शिकायत में शरद पवार ने कहा कि
एकनाथ शिंदे और अजित पवार को स्टार प्रचारकों की सूची में रखना जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 77 का सीधे तौर पर उल्लंघन है और इसीलिए इन दोनों को बीजेपी की स्टार प्रचारकों की सूची से तुरंत हटा दिया जाना चाहिए। इसके बाद ईसीआई की तरफ से बीजेपी को नोटिस मिला और बीजेपी ने भी तुरंत एकनाथ शिंदे और अजित पवार को अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट से तुरंत हटा दिया। यहाँ आपको बता दें कि शरद पवार ने न सिर्फ बीजेपी बल्कि शिंदे गुट की शिवसेना को लेकर भी सेम इसी तरह की शिकायत की है। हालांकि शिंदे गुट की तरफ से अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। शरद पवार की इस शिकायत में कहा गया है कि शिंदे गुट ने भी अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट में पीएम मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और देवेंद्र फडणवीस के नाम शामिल किए हैं, जो कि पूरी तरह अवैध हैं और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 77 का उल्लंघन है। हालांकि ईसीआई ने अभी शिंदे गुट को नोटिस नहीं भेजा है, लेकिन बीजेपी को नोटिस मिला है और बीजेपी ने इसके बाद एकनाथ शिंदे और अजित पवार को बाहर कर दिया है और माना जा रहा है कि ईसीआई का जल्द ही एक नोटिस शिंदे गुट की शिवसेना को भी मिलेगा और शिवसेना को भी अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट से मोदी, अमित शाह और देवेंद्र फडणवीस का नाम हटाना पड़ेगा, क्योंकि ये सीधे तौर पर कानून का उल्लंघन है। यहाँ आपको बता दें कि महाराष्ट्र में अजित पवार और एकनाथ शिंदे की पार्टियां एनसीपी और शिवसेना बीजेपी की अगुवाई वाली महायुति का हिस्सा है और ये तीनों पार्टियां मिलकर चुनाव मैदान में उतरी हैं। मगर शरद पवार की इस शिकायत के बाद बीजेपी को एकनाथ शिंदे और अजित पवार को अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट से हटाना पड़ा है और अब हो सकता है कि एकनाथ शिंदे को भी अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट से मोदी, अमित शाह और देवेंद्र फडणवीस को भी हटाना पड़े, क्योंकि ये सीधे तौर पर चुनाव आयोग के लिए बने कानून का उल्लंघन है और ईसीआई की तरफ से बीजेपी को नोटिस मिल चुका है और जल्द ही एकनाथ शिंदे को भी शायद मिल जाएगा। तो शरद पवार के इस कदम पर आपका क्या कहना है? क्या शरद पवार ये सब खुन्नस में कर रहे हैं या फिर शरद पवार बीजेपी में अब भी अपनी राह तलाशने की कोशिश कर रहे हैं? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो नॉर्थ मुंबई लोकसभा सीट कांग्रेस के गले पड़ गई है। पार्टी को वहां से उम्मीदवार ही नहीं मिल रहे हैं। कांग्रेस अब भी कोशिश कर रही है कि ये सीट उद्धव सेना को वापस कर दे और उसकी एवज में वो साउथ मध्य मुंबई लोकसभा चुनाव क्षेत्र ले ले, क्योंकि उद्धव ठाकरे के पास वहां से विनोद खोसालकर जैसा स्थानीय और तगड़ा उम्मीदवार है। महाविकास अघाड़ी के सीट बंटवारे में नॉर्थ मुंबई सीट कांग्रेस कोटे में गई। हालांकि शुरू से ही कांग्रेस ये सीट लेने को तैयार नहीं थी, लेकिन उद्धव सेना और शरद पवार ने नॉर्थ मुंबई सीट कांग्रेस के गले में डाल दी और अब ये सीट कांग्रेस के गले की फांस बन गई है। खबर है कि महाराष्ट्र कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने उद्धव सेना के विनोद खोसालकर से पंजे के चुनाव चिन्ह पर लड़ने की गुजारिश की है। हालांकि उन्होंने ये कहते हुए मना कर दिया कि वो चुनाव लड़ेंगे तो सिर्फ शिवसेना यूबीटी के चुनाव चिन्ह जलती हुई मशाल के साथ, वरना वो चुनाव ही नहीं लड़ेंगे। जी हाँ, ये बहुत बड़ी खबर है कि नाना पटोले ने विनोद खोसालकर से ये अपील की है, ये गुजारिश की है कि वो कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ ले, लेकिन विनोद खोसालकर ने साफ साफ मना कर दिया और अब कांग्रेस की हालत ये है कि कांग्रेस के पास उत्तर मुंबई सीट से लड़ने के लिए कोई भी ढंग का उम्मीदवार नहीं है। कोई नेता इस सीट से लड़ने को तैयार ही नहीं है। आगे देखिए, उम्मीदवार न मिलने पर कांग्रेस पार्टी ने एक्ट्रेस उर्मिला मातोंडकर और अभिनेता गोविंदा से भी संपर्क किया, लेकिन गोविंदा ने साफ साफ मना कर दिया और कांग्रेस नेताओं से कहा कि वो अब शिंदे सेना के हो गए हैं, इसीलिए कांग्रेस से चुनाव लड़ने का प्रश्न ही नहीं उठता। वो कांग्रेस में कभी भी वापसी नहीं करेंगे। कांग्रेस ने उद्धव ठाकरे के जरिए भी गोविंदा पर दबाव बनाने की कोशिश की, लेकिन गोविंदा ने साफ साफ मना कर दिया और कहा कि अब वो एकनाथ शिंदे के साथ हैं और कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ने की कोई जगह ही नहीं है, कोई वजह ही नहीं है और गोविंदा ने साफ साफ कांग्रेस नेताओं को मना कर दिया। इसके बाद कांग्रेस नेता भागे भागे एक्ट्रेस उर्मिला मातोंडकर के पास पहुँचे और देखिए यहाँ पर क्या हुआ। तो खबर आई है कि महाराष्ट्र कांग्रेस के कई बड़े नेता उर्मिला मातोंडकर से मिलने उनके घर पहुंचे और उनसे उत्तर मुंबई सीट पर चुनाव लड़ने की गुजारिश की, लेकिन उर्मिला मातोंडकर ने भी ये कहते हुए साफ मना कर दिया कि वो फिर से कांग्रेस के पाले में कभी नहीं लौटेंगी।